Hello students, I am Sajjan Bharadwaj. Today I am going to take the last topic of our chapter light. And the topic is actually we have to discuss the lens formula and related numericals. As I have already told you in the previous video also, numericals are very important. That is a compulsory part of your question paper. You have no option in that case. Either leave it or attempt it. केवल एक ही चीज है. ये नहीं है कि इसके बदले में आप कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. Numericals are the compulsory portion. But as I always advise, so many students have a fear regarding the numericals. एकदम से पसीना आना शुरू हो जाता है न्यूमेरिकल की बात आती, बट ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा. न्यूमेरिकल्स आर क्वाइट इजी. केवल फोकस करने की बात है और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात है. तो आज हम ये न्यूमेरिकल ले रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देख पाएंगे, ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, तो एट द एंड ऑफ वीडियो आपका फियर खत्म हो चुका होगा. ठीक है. सो द टॉपिक इज लेंस फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स. एक्चुअली इस टॉपिक को लेने से पहले मुझे कुछ पिछले टॉपिक की चीजें इसके साथ कोरिलेट करनी जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल में 3-4 ऐसी चीजें आती हैं जिनके साइन की कोई न कोई जरूरत पड़ती है. ठीक है. क्या क्या वो चीजें होती है बेटा? आप सबको पता है डिस्टेंस. जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आप बच्चों को याद होगा, यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इमेज को हम वी से. डिस्टेंस ऑफ इमेज. उसके बाद याद करिए बेटा, आपको फोकल लेंथ आया था हमारे पास और उसको रिप्रेजेंट किया था हमने एफ से. और मिरर फार्मूला आप सब बच्चों को याद हो गया होगा अभी तक. मिरर फार्मूला में पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f. और जब ये फॉर्मूला करवाया था तो मैंने आप सभी को एक एडवाइस की थी कि बेटा शुरू में ही हैबिट डालिए v को पहले लिखने की. वो हैबिट आज हमारे काम आने वाली है. क्यों काम आने वाली है? कि जब भी हम लेंस फार्मूला लिखेंगे तो लेंस फार्मूला में हम सिंपली जो मिरर फार्मूला है 1/v 1/u 1/f, जो फॉर्मेट वहां पर है एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट यहां पर है. नथिंग न्यू. इक्वल टू साइन बट देयर इज ए सिंगल चेंज. और चेंज क्या है? जो यहां प्लस साइन था वो यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस साइन में. दिस इज द लेंस फार्मूला. 1/v यानी रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. ठीक है. ये तो ही फार्मूले की बात. सिंपल है ना, याद हो जाएगा. अब जब भी फार्मूला आएगा तो फार्मूले में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं u v f. ठीक है. h और h डैश भी आने वाले हैं. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उनके हमें सिंबल भी पता होने चाहिए. और सिंबल का मतलब साइन कन्वेंशंस. मैंने अलग से साइन कन्वेंशन के लिए यहां कोई वीडियो नहीं बनाने की जरूरत लगी, क्योंकि साइन कन्वेंशंस आर सिंपली रिपीटेशन. जो आपने मिरर के केस में साइन कन्वेंशन पढ़े थे, मिरर कौन से थे? स्फेरिकल मिरर. लेंस भी हमारे कौन से हैं? स्फेरिकल लेंसेस. वो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स थे, ये भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स हैं. तो साइन कन्वेंशन आपके डिट्टो वही के वही रहने वाले हैं. केवल एक छोटा सा पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ मिरर, मिरर जब हमने ड्रॉ किया था, याद करो बेटा, मिरर आपका आइदर दिस वाज और दिस वन. All distances were measured from the center of mirror and the center of mirror was called pole. Right?
ये कॉनकेव है और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। अगर ये दोनों मिरर है, इनके नीचे में कॉन्वेक्स के नीचे कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं और कॉनकेव के नीचे कॉनकेव लेंस बना देता हूं, लाइक दिस। डिफरेंस क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ लेंस। लेकिन यहां सेंटर का नाम बदल जाएगा, ये सेंटर यहां डॉट लगा दिया, इसके लिए यहां डॉट मार्क कर दिया और इस डॉट को आप बोलेंगे ओ बोले तो ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंसेस वर मेजर्ड फ्रॉम पोल इन केस ऑफ मिरर। अब की बार सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। एक आध प्राइवेट बुक में मैंने देखा कि ऑप्टिकल सेंटर, जो ये ऑप्टिकल सेंटर है जो मैं ओ से लिख रहा हूं, एनसीईआरटी में ओ से लिखा गया है, लेकिन प्राइवेट बुक में ओ की बजाय सी यूज किया गया है यहां पर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे सी लिखा हो या ओ लिखा हो, दैट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। अदरवाइज ऑल रूल्स विल रिमेन द सेम, सारे के सारे रूल वही के वही रहने वाले हैं। क्या रूल थे, डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर करेंगे। अगर आपको लेफ्ट साइड में जाना है, इधर जाना है, तो इट विल बी द नेगेटिव। अगर आपको राइट साइड में जाना है, इट विल बी पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी ये वाली लाइन, इसके ऊपर जाना है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, और अगर इसके नीचे जाना है तो मेजरमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये तो बात होगी साइन कन्वेंशन, नई चीज नहीं की, इसलिए टाइम हमने अलग से नहीं लगाया इस पर। जब न्यूमेरिकल यूज करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमें मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली द रेशियो of the height of image to the height of object, या distance of image to the distance of object। मिरर की मैग्निफिकेशन याद करो, शाबाश। आपके पास पेपर है तो लिख करके देख लीजिए कि मिरर का मैग्निफिकेशन क्या आया था। उसके बाद मैं लेंस का मैग्निफिकेशन आपके सामने लिखने वाला हूं। टेक 5 सेकेंड्स। ओके, अब मिरर का मैग्निफिकेशन, पहले मैं मिरर वाला लिख रहा हूं। मिरर का मैग्निफिकेशन आया था हमारे पास V ओवर U विद नेगेटिव साइन। ये आपके पास आया था H डैश ओवर H। V is the image distance, U is the object distance, it is height of image, it is height of object। यानी इमेज हमेशा ऊपर रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे रहेगा, चाहे डिस्टेंस का मैटर है, चाहे आपके पास हाइट का मैटर है, राइट। ये क्या लिखा मैंने, ये है मिरर के केस में मैग्निफिकेशन। अभी मैंने लेंस की लिखनी है। मिरर के फार्मूले में चेंज, लेंस के फार्मूले में चेंज आया ना, प्लस का माइनस हो गया, तो यहां पर माइनस का प्लस हो जाएगा। फार्मूले में प्लस का माइनस हो गया था। मिरर फार्मूला क्या था, 1 ओवर V प्लस 1 ओवर U इज इक्वल टू 1 बाई F। ये माइनस, ये प्लस इस माइनस से चेंज हो गया। ऐसे मैग्निफिकेशन में M इज इक्वल टू V ओवर U, दैट इज H डैश अपॉन H। ये आ जाएगा आपके पास मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। कोई भी लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। V और U। अब याद करो, आपको बता चुका हूं मैं, जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा छोटा इमेज बनाता है। इसका मतलब कॉनकेव के केस में ये चीज हमेशा छोटी रहेगी, वर्चुअल भी बनाता है, पॉजिटिव रहेगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव होती है। तो जब भी आप कॉनकेव की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन ध्यान से देख लो, इज ऑलवेज लेस देन +1 फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, सॉरी मिरर नहीं बोलना, ये लेंस का टॉपिक चल रहा है। कॉनकेव लेंस है तो मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 आएगी और प्लस में आएगी। बट कॉन्वेक्स का जब केस आएगा, कॉन्वेक्स का केस, कॉन्वेक्स के केस में क्या होने वाला है, कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन may be more than 1, magnification may be less than 1, magnification may be equal to 1, magnification may be positive, magnification may be negative, everything is there। क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में सभी तरह के इमेजेस बनते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात, दोबारा सुन लो, ठीक है। सबसे पहले मैंने आज आपके लिए नया फार्मूला लिखा है, लेंस फार्मूला।
इसको मैंने रिलेट किया मिरर फार्मूला के साथ, मिरर के केस में यहां प्लस आया था, ये माइनस हो गया। फिर मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, साइन कन्वेंशन में और कोई भी चेंज नहीं है, केवल एक ही चेंज है, मिरर के केस में हम पोल से शुरू करते हैं और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से। है सेंटर ही, मिरर में भी पोल उसका सेंटर होता है और यहां लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर सेंटर ही होता है। फिर मैग्निफिकेशन का इशू आया। मैग्निफिकेशन में ध्यान करिए, मिरर के लिए लिखा हुआ है विद नेगेटिव साइन, लेंस के केस में नेगेटिव साइन डिसअपीयर हो जाएगा। हाइट के केस में यहां भी पॉजिटिव था, यहां भी पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहां नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, यहां पॉजिटिव का नेगेटिव बनाएंगे, नो। हाइट के रेशियो में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद मैंने बताया मैग्निफिकेशन के बारे में कि कॉन्केव लेंस के केस में इमेज हमेशा छोटा बनता है, हमेशा वर्चुअल बनता है। तो कॉन्केव की कोई मैग्निफिकेशन बाई चांस आपसे पूछ ले या आपको लिखनी हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, तो आपको यह समझना है कि मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन +1, माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, लेस देन +1। किसके केस में? इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो देखो मैंने पूरी वैरायटी लिख दी है, इसमें नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लेस देन 1, माइनस देन 1, सॉरी लेस देन 1, मोर देन 1 एंड इक्वल टू 1, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, अब ये चीजें बेटा अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इस चैप्टर के एंड पर एक छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा एक लाइन का टॉपिक और है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है बता दो एक बार, फिर मैं न्यूमेरिकल ले लूं। पावर ऑफ लेंस का मतलब देखो, कल इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको लेंस की हेल्प से प्रिंटेड अल्फाबेट को दिखाया था। कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई कर रहा था, कॉन्केव उनको डिमिनिश कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी लेंस के अंदर से लाइट आर पार होगी तो वो लेंस अपनी एबिलिटी के हिसाब से रेज को या तो पास लेके आएगा या दूर फेंकेगा। ठीक है, यानी उसकी जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी होती है, उस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। रादर बुक में तो सीधा सीधा ही लिखा गया है कि पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द rays which pass through it. Ability of a lens, ठीक है, to converge the rays passing through it. कॉन्वेक्स तो क्या करता है, एक्चुअली में मिला देता है, कॉन्केव में मिलती फील होती है। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ लेंस के लिए हमारे पास सिंबल रहेगा P। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये किया जाता है 1/f, फोकल लेंथ एक्सप्रेस इन मीटर्स। ये डेफिनेशन हुई और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। पावर ऑफ लेंस में बी रिप्रेजेंटेड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर किसी की फोकल लेंथ 2 मीटर है तो उसकी पावर बन जाएगी 1/2, लेकिन 1/2 मीटर नहीं, डायोप्टर। ठीक है, क्या रहेगा? डायोप्टर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डी से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेंडिंग टॉपिक्स, यू कैन सी। ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं थे। ठीक है, अब इसके बाद न्यूमेरिकल लेते हैं। When I have to take the numericals, I need statement. मुझे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो पढ़ने के लिए I have to use the paper for it. The first numerical I am taking: a 2 centimeter tall object is placed at the principal axis of a convex lens. एक convex lens है बेटा, इस तरह से इसके सामने ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी और यहां पर 2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। न्यूमेरिकल में रे डायग्राम बनाना जरूरी नहीं होता है अगर नहीं डिमांड किया गया हो तो। इस साल जो सीबीएसई में क्वेश्चन आया था उसमें रे डायग्राम डिमांड किया गया था। ठीक है, और बच्चों ने उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, वहां सॉल्यूशन नहीं चाहिए था। ठीक है, रे डायग्राम की जरूरत थी और उसमें कुछ इमेजिन करके आपने आंसर लिखना था। दैट वाज द डिफरेंट मैटर।
अगर जरूरत नहीं है तो डायग्राम मत बनाइए, मैं आपको केवल समझाने के लिए डायग्राम यहां बना रहा हूं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट इज फोकल लेंथ दिया गया है यहां पर। कॉन्वेक्स का केस है, फोकल लेंथ ध्यान करिए। कॉन्वेक्स में लाइट अगर इधर से जा रही थी, आपको याद होगा, तो ऐसे यहां जाकर के मिली थी ये फोकस पॉइंट। ये बन गया बेटा ऑप्टिकल सेंटर। अब इधर यहां से तक जाएंगे, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्योंकि राइट साइड में हम और राइट साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, सो यू कैन राइट +5 ओवर हियर। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट को आप सीधा h लिख सकते हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्लस हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। नेक्स्ट हमें दिया गया है, और इस ऑब्जेक्ट को जहां प्लेस किया गया है, ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना दिया गया है? 15। तो u को क्या लिखें? u इज इक्वल टू -15। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रही है, चाहे कोई भी मिरर है, कोई भी लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ऐसे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स आइटम, मैंने आइटम बोला, मिरर या लेंस नहीं बोला। कॉन्वेक्स वर्ड आते ही फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव वर्ड आते ही फोकल लेंथ क्या बन जाएगी? नेगेटिव। क्लियर होगी बात? कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, फॉरगेट अबाउट लेंस और मिरर, ठीक है। चलिए, अब ये 2 आइटम हो गए हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज, यानी इमेज के बारे में पूरी डिटेल बतानी। अब इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? v। क्या यूज करें? लेंस फार्मूला। क्या लिखे यहां पर? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या लिखो बेटा? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमें कैलकुलेट करना है, सो इट विल रिमेन एज सच, -1/u, इट इज -15, दैट इज 1/f, इट इज 1/10। स्टूडेंट, दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। 15 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/10, 1/15 ट्रांसफर होने पर, क्योंकि पॉजिटिव हो गया था, इक्वल साइन से उधर जाने पर दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। इट इज ए मैथमेटिकल रूल, आप सबको बहुत अच्छे से पता है इस बात का। टेक द एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो इस केस में आपके पास 30 विल बी द एलसीएम। 10 3s are 10 3s are, तो ये 3 आएगा, 15 2s are, इट इज 1/30। देखो बेटा, ये 1/v है, ये 1/30 है, दोनों ही रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, वो ऊपर चले जाएंगे, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हमारे पास मेजरमेंट सेंटीमीटर में थे, तो ये भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां आते ही v, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो इधर कहीं बनेगा, और जो भी कॉन्वेक्स के केस में इधर इमेज बनते हैं, राइट साइड में बनते हैं, वो हमेशा नीचे बनते हैं, रियल बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, पोजीशन तैयार होगी। सो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, एट 30 सेंटीमीटर। अब 30 इधर भी हो सकता है, 30 उधर भी हो सकता है, तो किधर जाएगा? दूसरी साइड में। किसकी दूसरी साइड में? ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड में। तो हम बोलेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर चला गया। क्लियर? चलिए, उसके बाद बात करेंगे इसकी नेचर के बारे में। अब जब नेचर की बात आएगी, तो नेचर में हमारे पास क्या रहता है? नेचर में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इस केस में किसका केस है? लेंस का केस। क्या बताया आपको? v/u। क्या बताया बेटा? v/u। v कितना है भाई अपना? 30, और u कितना था? u था हमारे पास इमेज डिस्टेंस, इट वाज -15। इट विल कैंसिल, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। सो मैग्निफिकेशन m कम्स टू बी -2। मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या लिखूं? बताओ। नथिंग, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। नो रेशियो एट ऑल, नो यूनिट एट ऑल। मैग्निफिकेशन नाउ इट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, पक्की बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता।
अब ये भी कहा गया है कि इसका साइज भी बताओ। किसका साइज बताओ? इमेज का साइज। अब इमेज साइज के लिए क्या करें भाई? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v ओवर u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। v और u का आंसर आपने निकाल दिया -2। इसको हटा दो बेटा, यहां लिख दो -2, इसको भी हटा दो। और h ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है 2 यहां रख दीजिए, इस 2 को ट्रांसफर करिए। सो h डैश इज इक्वल टू -2 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। -4 का मतलब ये हुआ कि इमेज यहां बनेगा, इधर ऐसे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना तो इसका मतलब क्या बन गया? इन्वर्टेड। क्या क्या तैयार हो गया आपका? 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस सबसे पहले बताया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन की वजह से बताया रियल इमेज, इन्वर्टेड पहले ही बता दिया था, ठीक है। और अब आ गया हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। h डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज, इट इज -4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सभी चीजें 1 बाय 1 हमने कैलकुलेट कर ली। क्या किया बेटा? पहले लेंस फार्मूला अप्लाई किया, लेंस फार्मूला अप्लाई करने से v निकल आया, u ऑलरेडी गिवन था, u और v का रेशो लिया, उससे मैग्निफिकेशन निकली। मैग्निफिकेशन देखते ही हमने कहा कि मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन यानी रियल इमेज बनेगा। रियल होता है वो इन्वर्टेड भी होता है। दूसरा इन्वर्टेड का कंफर्मेशन यहां से आ गया। माइनस हाइट यानी इमेज की हाइट नेगेटिव बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, साइज आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स के बाद हम एक एग्जांपल कॉनकेव का लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लेते हैं? कॉनकेव का एक एग्जांपल लेते हैं। कॉनकेव के केस में द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज 15 सेंटीमीटर। देखो फिगर फिर बना रहा हूं, आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं फिगर, फिगर की जरूरत नहीं है हमें। फोकल लेंथ इट इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब कॉनकेव के केस में फोकस, रियल फोकस उधर नहीं बनने वाला है। आप सब बच्चों को पता है रेज अगर इधर से आ रही हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाता है, तो जैसे रेज में से पास होंगी दे डिपार्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिपार्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट मींस द रेज सीम्स टू बी मीटिंग ऑन दिस साइड, सो इट बिकम्स द फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर इधर आना पड़ा। तो इसकी जो फोकल लेंथ हमें दी गई है, फोकल लेंथ हमें कहा गया है 15 सेंटीमीटर। तो जैसे आप न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो न्यूमेरिकल शुरू करते आप कहेंगे हियर f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। यहां ब्रैकेट में देखो दे दीजिए एज लेंस इज कॉनकेव। टीचर खुश हो जाएंगे, टीचर को क्लियर हो जाएगा कि इस बच्चे को सभी चीजें आती हैं। उसने यहां स्पेसिफाई कर दिया कि नेगेटिव साइन क्यों आया, ठीक है। दूसरी चीज इसमें हमें दी गई है कि अब इस केस में जो इमेज हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो इमेज हो रहा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। कहां पर बेटा? 10, यानी इस ओ से 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का इमेज इधर बन सकता है या इमेज भी इधर ही बनेगा? याद करके बताओ। जब भी लेंस को क्रॉस करके रेज मिलेंगी तो इमेज होगा रियल, लेकिन कॉनकेव में तो रियल इमेज बनता ही नहीं, इसलिए जो इमेज बनेगा वो यहां कहीं बनेगा। बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 15 और इमेज हमें कहा गया है 10 सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी इसी साइड में बन रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इमेज डिस्टेंस दैट इज -10 सेंटीमीटर बिकॉज इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात? ये बात याद रखनी है। स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा होता कि इमेज आपका कौन सी साइड में जाएगा, ये आपको अपने इंटेलेक्ट से पता करना पड़ेगा, सोच करके लिखना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बहुत माइन्यूटली आपको बता रहा हूं ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो एफ एंड वी हैव कैलकुलेट, वी आर गिवन विद। अब क्या फाइंड करना है? जो फाइंड करना है एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है और उसकी मैग्निफिकेशन भी बताइए। अब ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट होता है, तो u फार्मूला लगा दो। क्या लिखो मैं? यूजिंग कौन सा वर्ड लिखूं? लेंस फार्मूला। याद रखना है, मिरर मत लिख देना, सारा मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी।
लेंस फार्मूला, अब लेंस फार्मूला क्या लिखेंगे बेटा, 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर f. 1 ओवर v, दिस इज माइनस 10, पुट इट हियर, यहां पुट करेंगे 1 बाई माइनस 10 माइनस 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 बाई f. f देखो ये रहा, यहां मैंने अभी तक सिंबल नहीं लगाया प्लस माइनस, क्योंकि कॉन्केव है तो यहां क्या लिखना चाहिए हमें, माइनस, ये इधर लिख दिया पहले, ठीक है, माइनस 15, तो यहां लिख दो माइनस 15. क्या करें, ये 1 ओवर u नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई 15 प्लस का बन गया माइनस 1 बाई 10 इधर है ऑलरेडी, इक्वल टू साइन से इधर हमने ट्रांसफर करना है, इट इज 1 ओवर u. बाई चांस एलसीएम 30 आ रहा है, इट इज 2 माइनस 3 दैट इज 1 ओवर u. इट इज 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 बाई 30 विद नेगेटिव साइन, तो u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर. u कहा है, ऑब्जेक्ट कहा बेटा 30 पर, यानी ऑब्जेक्ट लगभग यहां कहीं है, ये 15 है, इसी इतना ही आगे, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होते हैं, सो दिस साइड आप ध्यान करेंगे, याद रह जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस. अब निकालना है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन के लिए फिर अब तो आपके लिए बहुत इजी हो चुका है. मैग्निफिकेशन क्या लिखे, m इज इक्वल टू v ओवर u. डोंट फॉरगेट यहां माइनस साइन नहीं लगाना, क्योंकि ये लेंस का केस है, और लेंस भी कौन सा चल रहा है आपकी बात ना, कॉनकेव. कॉनकेव में मैंने इस लेक्चर के शुरू में आपको बताया कि कॉनकेव के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आनी चाहिए, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आनी चाहिए, यानी 0 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए. देखते हैं आती नहीं है, ठीक है. अब v कितना है हमारे पास, v बताइए, ये रहा v हमें गिवन था माइनस 10, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर. u आपका कितना है, माइनस 30 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर will cancel the centimeter, minus will cancel the minus, 0 will cancel the 0, so magnification is 1 by 3. तो हमारी प्रेडिक्शन सही हो गई कि कॉनकेव का केस था तो प्लस का साइन, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव. 1 by 3 is more than 1 or less than 1? Definitely it is less than 1. कितना आएगा बेटा, ये आएगा 0.33. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास ये आ गया. अब आपसे को ये भी पूछ ले कि नेचर ऑफ इमेज बताइए, तो आप क्या बताएंगे, नेचर ऑफ इमेज में आप बताएंगे ये इरेक्ट इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ये डिमिनिश्ड इमेज है, और ये ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज है, क्योंकि मैग्निफिकेशन अपना प्लस आया है और मैग्निफिकेशन क्या आया है, लेस देन 1. तो प्लस होने की वजह से मैंने बता रखा, प्लस के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड का जैसे पेयर होता है ऐसे, और 1 by 3 है, यानी लेस देन, हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, सो इट इज डिमिनिश्ड. ठीक है, सो दैट्स सो दीज आर द 2 सैंपल्स. अब देखिए न्यूमेरिकल की बात ये होती है बेटा कि न्यूमेरिकल जितनी ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो टीचर या कोच आपको, आप में कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर सकता. कॉन्फिडेंस आपका प्रैक्टिस से आएगा. आप स्विमिंग सीखने जाते हैं, आपके कोच कितने भी बढ़िया हैं, लेकिन स्विमिंग का कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप खुद वहां प्रैक्टिस करेंगे घंटों तक. आपके क्रिकेट कोच कितने भी अच्छे हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते जब तक आप खुद बॉल्स को फेस नहीं करेंगे. सेम थिंग अबाउट टीचर. हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं और वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप लोगों की ऑनेस्टी और सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं. एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज एडवाइस और रिक्वेस्ट कि प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. ठीक है, सो एक न्यूमेरिकल हम पावर का और देख लेते हैं. पावर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पावर इज द एबिलिटी. कई बार एग्जाम में आता है कि डिफाइन पावर, और बच्चे लिखाते हैं 1 upon फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर. नो, मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर सही टीचर है तो मार्क्स नहीं देगा. ठीक है, एक्चुअली पावर को डिफाइन इस तरह से करना है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द रेज.
ठीक है, ये लेंस है आपके पास, इस लेंस के ऊपर जो रेज आ रही हैं, इन रेज को कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी है, पास लाने की जो एबिलिटी है, या पास आते ही फील करवाने की जो एबिलिटी है, दैट इज पावर। हाँ, फिर आगे लिखिए, इट इज एक्सप्रेस एज, कि पावर को एक्सप्रेस ऐसे करते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। यहां मीटर में लिखेंगे इसे, किस में लिखेंगे, मीटर में। और इसका ऐसा यूनिट क्या बताया मैंने आप बच्चों को, डायोप्टर। और डायोप्टर का सिंबल क्या लिख दिया हमने, डी। बाई चांस अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो ज्यादा परेशान नहीं होना, उस केस में पावर हमारे पास बन जाएगी 1, ये 100 आ जाएगा और यहां सेंटीमीटर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में इस तरह से लिखना है, न्यूमेरिकली सोल्व करना है तो सेंटीमीटर हो तो यहाँ 100 कर लेंगे, मीटर है तो यहाँ 1 रहेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल ले लो। ओके, इट इज द फाइनल न्यूमेरिकल, लुक केयरफुली। आई हैव 2 लेंसेज, जो न्यूमेरिकल मेरे पास है उसमें ही कहा गया है 2 लेंस है। पावर ऑफ लेंस तो समझ में आ गया ना, एक वर्ड और भी होता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे आपने माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा, कंबाइंड माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब देयर आर मैनी लेंसेज वर्क टुगेदर। जितने ज्यादा लेंस होते हैं माइक्रोस्कोप को, टेलीस्कोप को, उतना ही ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। आजकल तो हमारे डिजिटल फोटोग्राफी हो गई है सारे की सारी। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करें या आपने कभी देखा हो तो सो मेनी टाइम जो अच्छे फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपने कैमरे के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेंस लगाते हैं और उस एक्स्ट्रा लेंस को भी बहुत केयरफुली एडजस्ट करते हैं, देन दे टेक द वंडरफुल फोटोग्राफ। तो लेंस के ऊपर लेंस यानी 2 लेंस जुड़ गए, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। और अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात आए तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में हम कह देंगे P। 2 लेंस है, एक लेंस की पावर P1 मान लेते हैं, दूसरे की P2 मान लेते हैं, अगर थर्ड भी हो तो P3 मान लेते हैं, एंड सो ऑन। जितने भी लेंस हैं उनकी पावर को प्लस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी मेरे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें मैंने 2 लेंसेज के बारे में आपसे बात करनी है। एक मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स इसका मतलब वो लेंस इस शेप का है, लाइक दिस। ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, वन इज लाइक दिस, सेकंड कॉनकेव है। कॉनकेव की शेप कुछ इस तरह से है आपके पास। इन दोनों को इकट्ठा यूज करना, हमने किसी डिवाइस में यूज करना है, तो हम ये पता करना चाहते हैं ये दोनों अगर इकट्ठे रख दिए जाए एक दूसरे के साथ, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहां पर मान लीजिए कॉन्वेक्स यहां लगा दिया जाए, तब ये कॉन्वेक्स होगा, ये कॉनकेव, इट इज कंबाइंड ना। इस कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, चलिए कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ अपने को दी गई है, फोकल लेंथ इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर। इसलिए इसकी पावर में अगर P1 कह दूं बेटा तो पावर क्या बन जाएगी, 1/f एक्सप्रेस इन मीटर। लेकिन फोकल लेंथ किस में है आपके पास, सेंटीमीटर में, तो क्या कर दो 1 का 100, और अब ये आपका पास आ गया 20 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाना है, और ये आपके पास 5, इसको हम 5 डायोप्टर लिखेंगे। क्या लिख देंगे, 5 डायोप्टर। ऊपर सेंटीमीटर नहीं लिखना प्लीज, ठीक है, 5 डायोप्टर। रेसिप्रोकल कर दिया ना, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 हो गया, 5 डायोप्टर। 100 डिवाइडेड बाई 20 कैंसिल आउट होने पर 5 आ गया। दूसरा आपके पास कॉनकेव है, ये वाला कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगी। आप बच्चों ने कई बार सुना होगा किसी के स्पेक्स लगते हैं, आपके दोस्त के स्पेक्स लगे तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितना नंबर है। वो जैसे लोग गाड़ी खरीदते हैं ना तो पहले पूछते हैं कितनी एवरेज देती है, ठीक है, तो ऐसे नंबर। फिर सामने वाला बताता है +1 है, -1 है, 0.25 है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस का क्या चक्कर होता है, प्लस का मतलब ये हुआ कि आपकी स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंस लगा है, और किसी पर्सन के अगर नेगेटिव वाला नंबर आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास कौन सा लेंस लगा है, उसके ग्लासेस में, स्पेक्स में कॉनकेव लगा है। तो दूसरा लेंस हमारे पास कॉनकेव है और उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, कॉनकेव की फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। बेटा मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि माइनस में लिखना है कॉनकेव को।
इसकी पावर को अगर मैं P2 कह दूं तो P2 बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई -10, क्योंकि सेंटीमीटर में है, मीटर में होता तो 1 होता, सेंटीमीटर में तो ये कैंसिल हो गया, एक क्वांटिटी पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आंसर आ गया -10 डायोप्टर। अब यहां लिखते हैं P1 इज इक्वल टू +5 डायोप्टर, P2 इज इक्वल टू -10 डायोप्टर, देयरफॉर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब जिसमें दोनों को जोड़ दिया आपने, दैट इज P, और लिखेंगे P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू कितनी है +5, P2 की वैल्यू कितनी है -10, डायोप्टर साथ में लिख देना। अभी आपके पास आ जाएगा 5 डायोप्टर -10 डायोप्टर, दैट इज -5 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी -5 की। दो लेंस हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्केव की पावर ज्यादा है तो ये पूरा जो पेयर होगा दोनों का मिल करके, इसकी पावर क्योंकि ज्यादा है तो कॉन्वेक्स लगने के बाद भी पावर नेगेटिव में ही रह जाती है। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आज मैंने आपसे क्या क्या शेयर किया। आज मैंने सबसे पहले आपको बताया लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसके बाद मैंने आपसे मैग्निफिकेशन के बारे में बताया। मैग्निफिकेशन मिरर की तरह से ही है, केवल डिफरेंस ये बताया आपको कि वहां पर माइनस साइन आया था, यहां नहीं आएगा। लेंस फार्मूले में माइनस साइन जरूर लिखना है, मैग्निफिकेशन में माइनस साइन नहीं लिखना। साइन कन्वेंशन आपसे शेयर किए, साइन कन्वेंशन बिल्कुल डिटो वही के वही है। मिरर के केस में पोल से शुरू होता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से। नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे सब बराबर है। उसके बाद एक नई चीज आपको बताई, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में मैंने समझाया इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द रेज। जो रेज उसके अंदर से जाती हैं उनको कितना कन्वर्ज करेगा या कितना कन्वर्ज होती फील होंगी। उसके बाद पावर ऑफ कॉम्बिनेशन भी आपको बता दिया, जिसमें एक से ज्यादा लेंसेज हैं तो सब इंडिविजुअल पावर निकालो और इंडिविजुअल निकाल करके उसको प्लस कर दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल की आप कम से कम आपको 20 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि आप में एक इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि टीचर कभी भी बोले आपको और आप इमीडिएटली उसको सोल्व कर पाएंगे। ट्राई द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स। एनसीईआरटी में बहुत कम प्रैक्टिस मटेरियल है, तो इसके लिए आप कोई भी रिफ्रेशर जो भी आपको पसंद आए वहां से आप शुरू करिए छोटे न्यूमेरिकल से। शुरू में बड़ी स्टेटमेंट वाले नहीं उठाने, पहले सिंपल, ठीक है, जिसमें केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, सभी चीजें एक साथ अगर फाइंड करनी है, ऐसा न्यूमेरिकल धीरे धीरे, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डू इट, आई एम श्योर you will be able to fight with your fear, come out from your fear, and numerical आपको कभी भी नहीं डरा पाएंगे, I assure you. Okay, enjoy the day.